फिल्म की शुरुआत में हमें दो अमेरिकन सिपाहियों को दिखाया जाता है। इनमें से एक का नाम मैथ्यूज है जो कि एक स्नाइपर है और इसके साथी का नाम आइजक है जो कि एक स्पॉटर है और किसी भी ऑपरेशन के दौरान निगरानी का काम करता है। ये वक्त है 2017 का, जब अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो चुकी है और अमेरिका जंग जीत चुका है। इन दोनों को इराक के किसी इलाके में पाइपलाइन की एक साइट के करीब एक जगह का जायजा लेने के लिए भेजा जाता है। ये दोनों इस जगह को पहले दूर से ऑब्जर्व करते हैं। कुछ देर में इनको ये पता चल जाता है कि ये जगह बिल्कुल सेफ है और यहाँ कोई नहीं है और जो लोग इस जगह पर हैं वो सब जंग में मारे जा चुके हैं। इसके बाद मैथ्यूज पाइपलाइन साइट की तरफ बढ़ता है ताकि करीब से इस जगह का जायजा ले सके और आइजक दूर से ही अपनी दूरबीन से इस पर नजर रखता है। जब मैथ्यूज पाइपलाइन के करीब जाके इधर उधर देखता है तो इसे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग मरे होते हैं सबके सर में गोली लगी है। वो रेडियो पर आइजक को बताता है कि यहाँ सबके सर पर गोली लगी है, यहाँ जरूर कोई स्नाइपर मौजूद है। वो अभी जायजा ले ही रहा होता है कि एक गोली इसकी टांग में लगती है। ये देखकर आइजक भागकर इसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इस पर भी गोलियां चलती हैं। एक गोली इसके रेडियो पर, दूसरी इसकी पानी की बोतल पर और तीसरी इसकी टांग में लगती है। वो मैथ्यूज तक नहीं पहुंच पाता और एक छोटी सी दीवार के पीछे छुप जाता है। वो मैथ्यूज से रेडियो पर बात करता है जो वहीं पड़ा तड़प रहा होता है। मैथ्यूज आइजक को रेडियो की मदद से हेडक्वार्टर से मदद बुलाने को कहता है, लेकिन आइजक देखता है कि इसका रेडियो पूरी तरह काम नहीं कर रहा और वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। इतने में मैथ्यूज बेहोश हो जाता है और आइजक दीवार में अपनी दूरबीन लगाकर स्नाइपर को तलाश करने की कोशिश करता है। आइजक अपनी टांग में लगी गोली निकालता है और पट्टी करता है। कुछ देर के बाद इसके रेडियो से किसी की आवाज आती है। आइजक कहता है कि मेरा साथी जख्मी है और मैं भी जख्मी हूँ। यहाँ एक स्नाइपर ने हमें जख्मी कर दिया है और हमें मदद चाहिए। आइजक से इसकी असली पोजीशन पूछी जाती है। साथ दो आदमी रेडियो पे होता है, वो इससे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है और इसे हवा में फायर करने को कहता है ताकि इसकी पोजीशन पता चल सके, जिससे आइजक को पता चल जाता है कि ये आदमी हेडक्वार्टर से नहीं है। दरअसल ये वही स्नाइपर होता है जिसने इन दोनों पर हमला किया होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी आइजक के रेडियो से मैच कर जाती है और वो इससे बात करना शुरू कर देता है। वो इसे बताता है कि वो एक इराकी स्नाइपर है। वो पहले एक टीचर हुआ करता था, फिर अमेरिकन ने इसके स्कूल को तबाह कर दिया और अब वो स्नाइपर बन गया है। अमेरिकन टेररिस्ट हैं जो कि हमारे मुल्क में घुस गए हैं। और कुछ देर के बाद इसे पता चल जाता है कि स्नाइपर कुछ दूर मौजूद कचरे के ढेर में मौजूद है। स्नाइपर इसे कहता है कि वो इससे बात करे वरना वो मैथ्यूज को मार देगा। आइजक देखता है कि इसकी पानी की बोतल में गोली लगी है और पानी गिर चुका है। स्नाइपर इसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा पानी खत्म हो गया है, तुम्हारा रेडियो खराब है और तुम्हारे घुटने में गोली लगी है। कुछ देर के बाद आइजक एक दूसरे पास ही मरे हुए फौजी का रेडियो और पानी ले आता है। स्नाइपर इस पर फायर करता है लेकिन वो बच जाता है। स्नाइपर इसकी दूरबीन पर फायर करके इसे खराब कर देता है। इतने में मैथ्यूज को होश आ जाता है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो हिला तो स्नाइपर इसे शूट कर देगा। वो अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है। आइजक स्नाइपर को बातों में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंच जाता है। आइजक मैथ्यूज से बात कर रहा होता है, लेकिन इसका रेडियो खुला रह जाता है और स्नाइपर को शक हो जाता है। वो इससे पूछता है कि तुम किस से बात कर रहे हो। आइजक स्नाइपर का ध्यान भटकाने के लिए हवा में गोलियां चलाता है, लेकिन इसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। मैथ्यूज स्नाइपर पर फायर करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और मैथ्यूज मारा जाता है। आइजक को बहुत दुख होता है। वो स्नाइपर से कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। इस पर स्नाइपर इसे जवाब देता है कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? जंग अभी खत्म नहीं हुई। आइजक को दीवार के पीछे छुपे हुए शाम हो जाती है। इसे दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। आइजक को पता है कि अगर यही हेलीकॉप्टर यहाँ आया तो स्नाइपर इसे भी शूट कर देगा। वो किसी तरह से मैथ्यूज की राइफल हासिल कर लेता है ताकि वो स्नाइपर को शूट कर सके और ऐसा ही होता है। वो स्नाइपर पर गोली चलाता है। इसके बाद स्नाइपर की तरफ से कोई गोली नहीं चलती। ऐसा लगता है स्नाइपर मर चुका है। हेलीकॉप्टर लैंड करता है और आइजक और मैथ्यूज की डेड बॉडी को लेकर टेक ऑफ करता है।
جیسے ہی ہیلی کاپٹر کچرے کے ڈھیر کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہاں سے گولیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سنائپر زندہ ہوتا ہے اور وہ ہیلی کاپٹر کو مار گراتا ہے۔ اس کے بعد تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کو دکھایا جاتا ہے اور عراقی سنائپر کو امریکن ریڈیو پر مدد کے لیے ٹیم بھیجنے کے لیے بات کرتے ہوئے سنایا جاتا ہے، جو ایسا کر کے نئی امریکن ٹیم کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہوتا ہے، اور یہیں پر فلم ختم ہو جاتی ہے۔